नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं हमारा शो टैरेट मिस्टिक्स और मैं हूं आपके साथ श्रुति अरोड़ा। हमेशा कोशिश रहती है आपको गाइडेंस देने की, आपके हर बुरे और अच्छे समय में आपका साथ देने की। तो जो गाइडेंस है उसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में जम्मू की फेमस टैरेट कार्ड रीडर मौजूद हैं गीतिका महाजन मैम, और वो हर सप्ताह के हमें राशिफल बताती हैं। तो चलिए जानते हैं 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक के राशिफल। नमस्कार मैम। नमस्ते। इस सप्ताह मैं कैप्रिकॉर्न से शुरू करूंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे रिक्वेस्ट आते हैं कि कैप्रिकॉर्न बहुत लास्ट में आता है, तो इस टाइम हम जनवरी मंथ में जो कैप्रिकॉर्न पड़ता है उससे हम शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट विथ योर पार्टनर या आपके बॉस के साथ, एंड देर इज़ पॉलिटिक्स एट वर्क ऑल्सो, और आपके सामने ऑप्शंस है बट यू आर नॉट टू श्योर अबाउट व्हाट दोज ऑप्शंस आर ऑल अबाउट, या आपको समझ नहीं आ रहा है बिकॉज यू आर ब्लाइंडेड विथ डाउट्स एंड फियर्स। इस टाइम पे द बेस्ट थिंग इज़ टू नॉट टॉक टू एवरी वन अबाउट इट। आप अपने में रखिए और आप अपने थोड़ी सी मेडिटेशन इन द सेंस अपने आप को थोड़ा काम करने के लिए टॉक टू ओनली वन पर्सन, एंड वो कहेंगे अच्छा हो जाएगा। ऐसे किसी बंदे को चूज़ करो जो आपको पता है इनमें बोलेगा सब अच्छा हो जाएगा। कुड बी योर मदर, कुड बी योर वाइफ, कुड बी योर कलीग, कुड बी योर फ्रेंड, कुड बी योर सिस्टर, ब्रदर, एनीबडी। एंड देन यू विजुअलाइज कि उन्होंने बोला अच्छा हो जाएगा मीन्स अच्छा होगा। तो और जो भी नेगेटिव बात आप सुनोगे उसको आप कन्वर्ट करोगे। अगर कोई कहेगा तेरा काम नहीं होगा, आप बोलोगे इसने अभी मुझे बोला है कि मेरा काम तो बहुत जल्दी हो जाएगा। Just see how the situation turns around and be vigilant. Do not talk about your problems to anybody because वो और बढ़ती ही जाएगी। So this week आपको थोड़ा सा सतर्क रहना ही पड़ेगा, थोड़ा गाइडेड रहना पड़ेगा और थोड़ा सेंटर्ड भी रहना पड़ेगा। Now we look at Aquarian, that is कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर ग्रोथ। आप अपने अगर स्कूल या कॉलेज में हो, आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो, यू आर एक्साइटेड अबाउट सम न्यू टॉपिक और सब्जेक्ट, या आप PhD कर रहे हो एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, यू हैव गॉट गुड गाइडेंस लाइक सुपीरियर्स। और आप अगर आप काम पे हो तो अगर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है या कोई न्यू कॉलेज या स्कूल ज्वाइन किया है, आपके प्रोफेसर्स आपसे या आपके सुपीरियर्स आपसे बहुत स्मिटन भी होंगे। दे विल रियली लव यू एंड अडोर यू, एंड देयर इज सम वेरी गुड न्यूज़ दैट इज़ गोइंग टू कम टू यू विच इज़ what you really wanted to get, मतलब a promotion letter or a business approval letter, या आप किसी कॉलेज में एडमिटेड हो गए उसकी लेटर। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, सो एन्जॉय योरसेल्फ। मैम यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अक्सर जो खुशी का टाइम होता है जब हमें कुछ गुड न्यूज़ मिलनी है या कुछ भी है, उस टाइम पे हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत पीक पे होती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि हम उसे इतनी जल्दी स्कैटर कर देते हैं, इतनी जल्दी बांट देते हैं कि हमारी वो एनर्जी भी लो हो जाती है, वाइब्रेशंस भी लो हो जाती हैं, और कई बार ना जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है वैसा काम नहीं होता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, एक मेरे पास मैजिक वर्ड है जो मैं सबको बोलती हूँ कि जब आपको कोई अच्छी खबर मिले तो आप बोलो आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट माई रिलेशनशिप विद दिस न्यूज़। तो उससे क्या होता है, ये जो अच्छी खबर है ना, वो वाइब्रेशन इधर से ख़त्म होकर एक नई वाइब्रेशन शुरू होती है जो इससे हाई होती है। फिर से आप बोलोगे आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट माई रिलेशनशिप विद दिस सिचुएशन या न्यूज़, एंड वो वाइब्रेशन कट होकर नई आती है। तो जो आप स्कैटर्ड बोल रहे हो, वो स्कैटर्ड के लिए टाइम ही नहीं मिलता है उसको, और वो एनर्जी लो नहीं होती बिकॉज आप उसको हाई 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 करते जाते। मतलब हमें उस न्यूज़ से डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट करना है, मतलब अनक्रिएट करना है। डिस्ट्रॉय अनक्रिएट, तो वो खत्म होके फिर से नई में जुड़ेगी। उसको हर बार एसोसिएट नहीं करना, उसका एक रिलेशनशिप फिक्स नहीं करना है कि मतलब यही सब कुछ है। हाँ, और देख रहा हूँ आप उससे कैसे आगे भी बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसियंस के लिए इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। आप कहीं काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और आपको किसी ने एडवाइस दी है, पर वो एडवाइस एग्जैक्टली वैसी नहीं थी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नथिंग कम्स इन द सेम पैकेज एज वी एक्सपेक्टेड। कोई अच्छे गिफ्ट भी आ जाते हैं इन एन अनएक्सपेक्टेड पैकेज। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा जो व्हाट यू वांट विल हैपन वेरी स्मूथली विदाउट एनी झटकास। योर प्रमोशन, योर अगर आपने ट्रैवल करना है या आपने अपनी जॉब शिफ्ट करनी है, बहुत ही स्मूथली एंड फेयरली हो जाएगा। और जो भी आप यूनिवर्स में डालोगे वो सच होगा। तो हम यूनिवर्स में कैसे डालते हैं, हम इमेजिन करते हैं हम यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हैं, इट्स अ ब्लैंक कैनवस, और हम बोलेंगे यूनिवर्स को मेरे साथ ये हो गया है, थैंक यू वेरी मच।
जैसे आप वो बोलोगे वो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया है और उस सिचुएशन को आपके सामने लेके आए हैं. सो डोंट पुट नेगेटिव वर्ड्स इन द ब्लैंक कैनवस, पुट ओनली पॉजिटिव वर्ड्स. चाहे वो पॉजिटिविटी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, रियलिटी उधर से मैच नहीं कर रही है, डजेंट मैटर. रियलिटी को चेंज करने के लिए इट जस्ट टेक्स 1 सेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड. सो दैट इज़ हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स. एंड अगर इस टेक्निक को आप यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि आप कहाँ आगे बढ़ गए हो एंड यू फील दैट लाइफ इज़ वेरी फ्लॉलेस एंड वेरी स्मूथ. अब हम देखेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि. मेष राशि के लिए यू मे वॉन्ट टू गो आउट ऑफ योर करंट सिटी फॉर सम वर्क, और जिस काम के लिए आप जाओगे आपको वो काम वापस मिल भी जाएगा. और आप देखोगे कि कोई प्रॉब्लम्स है या कोई सिचुएशन या रिलेशनशिप है जिसको आपने पकड़ के रखा है विच यू नो इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो आप उसको छोड़ दोगे और आगे बढ़ोगे. एंड आप अपनी सोच उस सिचुएशन या पर्सन के लिए बदलोगे. पर जब आप सोच बदलोगे, डोंट रिएक्ट वेरी फास्ट, गिव इट सम टाइम टू सेटल डाउन. क्योंकि जैसे आपने कॉज बनाया है उसका इफेक्ट तो आएगा, बट डोंट गेट इन अ हेज कि आज मैंने उसके साथ अच्छा किया तो वो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं है. आज आपने अच्छा किया, कल करोगे, परसों करोगे, तो एक दिन वो अच्छा हो ही जाएगा. सो बी अ लिटिल मोर पेशेंट एंड पोस्टपोन योर प्लान्स. डो नॉट गो फॉर एनी कमिटमेंट्स एज पर. पहले अपना थोड़ा सोच दो उसको और फिर आप आगे बढ़ो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द सिचुएशन और द पर्सन. Now we look at Taurian, that is Rishabh Rashi. Taurians के लिए एक ऐसी सिचुएशन आई है विच इज़ लाइक एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है. किसी ने या तो आपको बैक स्टैब किया है या आपको दिल दुखाया है, पर उसके वजह से आपने कुछ नई सीख सीखी और आप आगे बढ़ोगे. आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो जो थोड़ा इट वर्क्स विद रेड टेपिज्म, जहाँ हायरार्कीज़ होती है. अगर आप हायरार्कीज़ फॉलो करो और अपनी ओपिनियन दो तो आपकी ओपिनियन भी एक्सेप्ट हो जाएगी. अगर गवर्नमेंट जॉब या मैरिज का सोच रहे हो तो दोनों सक्सेसफुल भी हो जाएगा. और आपको अपने अंदर की कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ना है. और जो आपके फ्रेंड्स आपको गाइड कर रहे हैं और जो आपके मेंटर्स गाइड कर रहे हैं, उस गाइडेंस को तो अप्लाई आप ही नहीं करना है ना, वो नहीं करेंगे, वो आपको समझाएंगे, आप अप्लाई करोगे और आप आगे बढ़ोगे. एंड आप देखोगे कि इस मुश्किल पहाड़ से भी आप कैसे बहुत ही ईजिली, आसानी से एक अच्छे रास्ते के ऊपर आ चुके हो एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. मैम, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स का एक, मुझे लगता है सबका ही एक डाउट रहता है कि जब भी हर किसी ने एक्सपीरियंस किया कि कोई ना कोई कभी ना कभी बैक स्टैप, जो हाँ. आपने कहा कि किसी ना किसी ने धोखा उनको ज़रूर दिया होगा, वो एक मुश्किल वक्त से निकले भी होंगे. लेकिन उस वक्त में ना आप जैसे कह रही हैं कि गाइडेंस मिलेगी एंड उसको अप्लाई करना है, उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि हम उस सिनेरियो में होते हैं, उस पोजीशन पे होता है कि हम कोई भी गाइडेंस को पूरी तरह समझ पाते हैं और अप्लाई कर पाते हैं. तो इस पे आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यस, सी एक बेसिक फंडा है लाइफ का, आप जो फेंकोगे वो आपको मिलेगा. ओके, किसी ने आपको बैक स्टैप किया है, 2 choices यू हैव टू सल्क एंड उसको भी गालियाँ देना या उसको कोई नेगेटिव थॉट्स भेजना, या बोलना कि जो कोई बात नहीं, उसने मेरे को बैक स्टैप किया, मैं चाहता हूँ कि वो प्यार से रहे और वो खुश रहे और वो आबाद रहे. क्योंकि जो आप दे रहे हो वो आप ही को मिल रहा है वापस. आप गालियाँ दोगे, आप उसको नेगेटिव थॉट्स दोगे, आप उसको धोखा दोगे, तो वो आप ही को मिल रहा है वापस. सो एक जो जिसने आपके साथ बैक स्टैबिंग की है, उसने जो आपके साथ किया वो उसको भी वापस मिलने वाला है. सो एक टाइम होता है सब चीज़ों के लिए. सो डोंट गेट हेस्टिंग. बट अगर आपको किसी ने बैक स्टैबिंग किया है, यू सेंड देम ब्लेसिंग्स एंड लव. ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल. ऑब्वियसली अगर कोई लीगल केस पे जाना है तो करोगे, पर आप उनको ब्लेसिंग्स भी देते जाओगे, बिकॉज जो ब्लेसिंग्स आप उनको दे रहे हो वो आपको मिल रहा है. एंड इफ दे आर बीइंग नेगेटिव टू यू, वो नेगेटिविटी उनको वापस जा रही. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट मैजिक. So you have to use white magic to curtail to black magics. Right. Now we look at Geminis, that is Mithun Rashi. Geminis, you seem to be a very content person this week also. So there is an advice of a woman that you have taken and she has helped you. And एक situation turn around हो चुकी है, एक transition हो चुका है. It didn't happen very नाइसली एंड सॉफ्टली, थोड़ा ड्रामेटिक्स हुआ था, बट वो सिचुएशन वर्स भी हो सकता था, बट बहुत अच्छी तरह ट्रांजिट हो गया. एंड यू आर वेरी कंटेंट टू बी बाय योर सेल्फ एंड यू हैव इनफ मनी. इनफैक्ट जो आप अपना काम करोगे आपको उसको बढ़ाने का टाइम भी मिलेगा. सो गो विद अ पॉजिटिव नोट. एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द हायर सेल्फ एंड बेटर गुड ओनली फॉर यू, एंड यू विल थैंक दिस सिचुएशन लेटर ऑन. नाउ लेट्स सी कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि. कर्क राशि वालों के लिए आपके साथ बहुत अच्छा है टाइम. कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस दिख रहा है,
कोई कोर्ट केस है वो आप जीत रहे हो, अगर शादी करने चाहते हो तो वो भी अच्छी तरह सक्सेसफुली हो जाएगी, अगर आपके मेंटर आपको कुछ गाइड करेंगे आप अच्छे रास्ते पे पहुंच जाओगे, और एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। सो न्यू बिगनिंग इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू बिजनेस, कोई रिलेशनशिप या कोई न्यू लाइफस्टाइल। So this is a very good time for you. So I think you must just sit back and relax and enjoy it. Now we look at Leo, that is सिंह राशि। Leos के लिए you have come out of the bad time जो हमने लास्ट वीक देखा था, there was a little bad time to you। तो वो उसको हम कहते हैं आपके राहु केतु का टाइम, वो थोड़ा निकल चुका है। Now is the time you are going with a fresh perspective in the universe, और आप अपना एक न्यू सेल्फ सबको प्रेजेंट करोगे। इसके वजह से आप अपने बुरे सिचुएशन से आगे निकल जाओगे। सो वेर एवर वी आर पुट इन टू अ सिचुएशन वी हैव टू शो आवर बेस्ट सेल्फ टू दैट सिचुएशन एंड द सिचुएशन विल मूव अहेड। सो ऑल द बेस्ट टू यू। मैम यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अक्सर कहते हैं ना कि आपको खुद तराशना पड़ता है अपने अंदर, आपका बेस्ट वर्जन, आपका टैलेंट, आपका सब कुछ, बट कई सारे लोग ना उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, वो गाइडेंस लेते हैं कि अच्छा मेरे में बताओ क्या अच्छा है। ऐसे लोग जो अंडर कॉन्फिडेंट हैं, जो नहीं कर पाती ये चीज़, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एक ये थंब रूल है, हम इन द यूनिवर्स हैव कम विद अ कंप्लीट पैकेज। ओके, चाहे हम कैसे भी पैदा हुए हो, बॉय गर्ल या टू पुअर पेरेंट्स, रिच पेरेंट्स, मीडियोकर, डिवोर्स पेरेंट्स, वॉट एवर इट इज़, you have always got a package of happiness within you and you are perfect the way you are। तो अंडर कॉन्फिडेंस आप कब सीखते हो? जब आप बड़े हो जाते हो। When you were confident you were very nice। Like for example I remember I told my daughter, she said I'm not very good in maths। तो मैंने कहा था कि आप तो बचपन से ही मैथ्स में अच्छे हो। तो शी सेड हाउ? आई सेड जब आप 9 months मेरे वोम में थे, आपको कैसे पता चला कि 9 months खत्म हो गए एंड यू स्टार्टेड गिविंग पेन्स एंड यू हैड टू कम आउट। दैट मीन्स यू वर एज स्मार्ट, यू वर वेरी स्मार्ट ऑफ दैट टाइम। जब आपको बचपन में when you're not even born you knew 9 months are over and this is the time to come out and you start giving pains and kicks and everything, then why aren't you good in maths right now? So that is the original beauty that we are born in, जो हम भूल जाते हैं बाद में। So fear is जो हमें चीज़ें भुला देता है, but you have to know that you were perfect, you knew when to cry, you knew when to laugh, and आपको पता था कि मेरी एक चीख से 10 लोग भाग सकते हैं। Okay, so you were perfect and that's how you have to believe underconfident people that I am perfect। जब मैं उस टाइम perfect था तो why not now? And you move ahead that way। Beautiful advice। Yeah। So now we look at Virgo, that is कन्या राशि। Virgos के लिए you are very happy where you are and you are very content and emotionally very content and happy and आपको कुछ नए ideas आ रहे हैं but वो कुछ implement नहीं हो पा रहे हैं। You may think that people are backbiting or talking about you, but ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आइडिया को एक एक लेके आगे चलिए और आप देखोगे कि आप कहाँ प्रोग्रेसिव स्टेज पे जाते हो और आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। Now we look at Libra, that is तुला राशि। Librans के लिए यू हैव एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट और आपको बस अपने बारे में अच्छा बोलना चाहिए बिकॉज यू गॉट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील के ऊपर हम होंगे तो पॉजिटिव, व्हील के नीचे होंगे तो नेगेटिव, एंड आई डोंट थिंक सो एनी वन ऑफ अस वांट्स टू बी बिलो द व्हील। व्हील क्या होता है? एक पहिया। पहिया के नीचे कौन आना चाहता है? नोबडी वांट्स टू कम, एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन द टॉप। सो अपने सिचुएशन में पॉजिटिविटी डालते जाइए, बोलते जाइए हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, इससे अच्छा क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है। और आप देखोगे कि आपको एक चैलेंज फिर से आ चुका है और आप कन्फ्यूज हो गए हो, पर उस चैलेंज के बाद सडनली आपको एक गुड न्यूज़ आती है जो आपके दिल के करीब है एंड विच इज़ वॉट यू एक्सपेक्टेड। सो ईदर यू हैव प्रेड और केप्ट सम होप और बिलीव्ड इन सम डिविनिटी दैट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर यू। सो आई एम रियली रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। नाउ वी लुक एट स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए धोखा शायद हो चुका है। समबडी हैज़ बैकबाइटेड यू और किसी ने आपको कुछ बोल के निकल गए हैं और आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ बेवकूफ़ बना दिया है, बट दैट डजंट मैटर। आप बोल सकते हो कि इस सिचुएशन की वजह से मुझे ये प्राप्त होगा। जैसे आपने ये बोला है वो सिचुएशन अपने आप से ऐसे तेज़ी से चेंज हो जाएगी दैट यू विल बी एट द बेनिफिटिंग एंड, एंड जिसने आपको वो धोखा दिया है दे विल बी रिग्रेटिंग इट। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि उस बंदे को कब समझ आएगा, कभी वो रिग्रेट करेंगे। वो रिग्रेट करेंगे, पर आपको भी बोलना है कि इस सिचुएशन की वजह से मेरे साथ ऐसे होगा। एंड व्हेन यू चेंज द कंक्लूजन ऑफ अ सिचुएशन इन योर माइंड, सिचुएशन चेंजेस एंड आपके साथ बहुत अच्छा भी हो जाएगा। मैम आपने जो अभी बताया
कि आपको ऐसा बोलना है, हाँ जी। छोटा सा एग्जाम्पल लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से कोई एक सिचुएशन, जैसे कि मेरे को किसी ने अगर बैक बाइट किया है तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा भी होगा नेचुरली, और मैं क्यूरियोसिटी होगी कि भाई उसके साथ कब ऐसा होगा या कब उसको रियलाइज़ भी होगा, ये भी होगा। पर उस सिचुएशन में मैं उस सिचुएशन को टर्न करने के लिए मैं क्या बोलूँ? क्या टर्न करने के लिए बोल सकते हो? ओके, सो समबडी हैज़ बैक बाइटेड यू, ठीक है, समबडी इज़ हर्ट यू। तो से किसी ने आपको वर्क में बैक बाइट किया है, ठीक है, एंड आपको आपके बॉस से गुस्सा या डांट पड़ गई है या कोई प्रमोशन नहीं हुआ या समथिंग लाइक दैट, तो आपकी से एग्जांपल प्रमोशन रुक गई है, ठीक है, या आपकी कोई अनफॉर्चुनेट जगह पे ट्रांसफर हो गई विच यू डिडंट वांट, विच यू डिडंट डिजर्व, तो आप क्या बोलोगे? इस सिचुएशन के वजह से आई विल गेट डबल प्रमोशन एंड आई विल बी इन अ प्लेस दैट आई लव टू बी इन। जब आप ऐसे बोलोगे तो वो सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि अगेन योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो द रियलिटी, इट नोज कि अच्छा ऐसा होना है, तो इन्फ्लुएंस वो ऐसा ही होता है। तो मतलब एक बिलीव के साथ कि हाँ ये होगा, उस भरोसे के साथ उसको मैनिफेस्ट करना है और रोज अपने आप को ही बोलना है ताकि वो सिचुएशन सच में वैसी बन जाए। क्योंकि आप मुझे बताइए कि ऐसा कभी कोई सिचुएशन हुआ तो आपने क्या चॉइस की है वर्ड्स की? अक्सर हम नेगेटिव वाली साइड बेंड हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, कोई सिचुएशन चेंज होती है और फिर वो और नेगेटिव हो जाती है, बिकॉज यू आर सेंडिंग नेगेटिव वाइब्रेशंस एंड रिसीविंग आल्सो नेगेटिव, राइट। अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था दैट यू आर सराउंडेड बाय वुमेन, ओके, एंड इसकी वजह से कोई प्रोग्रेस होगी। आई एम सीइंग प्रमोशन, आई एम सीइंग डिलेज और सम अननेसेसरी थिंग्स, बट वो डिलेज की वजह से आपका कोई बेनिफिट हुआ है। आई एम सीइंग यू बीइंग एट अ स्टेबिलिटी पीक ऑफ योर करियर। आई एम सीइंग योर स्पाउस, बी इट योर वाइफ और योर हस्बैंड, इज ऑल्सो अचीविंग एक्लॉर्ड्स एट वर्क। आई एम सीइंग अ सेलिब्रेटिंग टाइम, और आई एम सीइंग कि एक कन्फ्यूजन स्टेट आगे से निकल चुकी है। So it's a very, very good time. I think you worked really hard. So I'm really, really happy for you that this is happening. ऐसे ही पॉजिटिविटी डालते जाइए and be vigilant about what you speak to whom, and you will see success ahead in your life. और अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 11th अप्रैल से 17th अप्रैल तक मैम बताएंगी टैरेट फॉर द वीक या फिर कहें गाइडेंस फॉर द वीक। So let's see the guidance for the week. ये मैंने कोविड के को ध्यान में रख के किया था। टिल मे आई एम सीइंग नॉट अ वेरी गुड चांस। आई एम सीइंग पीपल नॉट इवन कॉन्फिडेंट अबाउट द वैक्सीनेशन, बिकॉज वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोविड हो रहा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो होगा, इंटेंसिटी कम होगी टिल यू डोंट गेट योर डबल डोज एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर एंटीबॉडीज। फ्रॉम ऑगस्ट कुछ राहत तो मिलेगी हमें, जो मैंने पहले आपको दिसंबर कहा था। बट अगर हमने कई जैसे हॉरोस्कोप्स में या एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस में देखा कि राहु केतु ठीक हो गया है। राहु केतु कोई ठीक अपने से नहीं होगा, वो हमारे बिहेवियर से है। अगर हम मास्क के बिना चलेंगे, अगर हम अननेसेसरी गैदरिंग्स करेंगे, अगर हम विद सिम्टम्स भी लोगों को मिलने जाएंगे, तो राहु केतु तो और बढ़ेगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज राहु केतु इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्शंस, वी आर नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ राहु केतु's actions. So there is a chance after August things to be better. So please be vigilant. It doesn't matter कि अगर आपने एक शादी अटेंड नहीं की, पार्टी नहीं की, because एक बार कोरोना हो जाए तो you will not even find it worth it. So be vigilant and I'm sure you all will be. And अपने safety precautions आगे लेके चलिए, because May तक it's a very difficult situation for all of us. उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जैसे मैम ने कहा, अपना ख्याल रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र को यूज़ करें, और जैसे पहले पिछले साल हम इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे थे, बाहर से जो फ्रूट्स आते थे, जो सब्जियां लाते थे, उनको पानी से अच्छे से धोकर इस्तेमाल करते थे, वो करना मत छोड़िए। अभी भी उसको कंटिन्यू कीजिए। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस आप पहले लेते थे अभी भी लीजिए। गैदरिंग्स में कम जाइए। और इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।